सुप्रभात मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और साथ में हमारे सब बच्चे भी अच्छे हैं। तो क्लास आज के स्टार्ट करते हैं। हालांकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पहले बच्चों ने लिख लिया है जो मैंने लिखवाया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना, जो बच्चों ने लिखा है, जो लिखवाया है वो समझेंगे। आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण, हिंदी में जिसे व्याकरण कहते हैं। तो हमारे पास एक चैप्टर है भाषा के रंग। क्या है? भाषा के रंग। उसमें दिया गया है नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। क्या लिखिए? तुकांत शब्द। तुकांत मतलब जिसका अंत समान होता हो। तुकांत जिसका तुक लय मिलता हो। समझे? जैसे हमने दिखाया काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता क्या कहलाती है? तुकांत कहलाती है। वर्णों की समानता मतलब वर्ण जो समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे इंदु, इंदु का तुकांत क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत अच्छा। फिर क्या हो गया? सिंधु। वेरी गुड। उसके बाद है धुन। धुन का तुकांत क्या हुआ? तेज से बोलिए। धुन का ओके। दूसरा क्या हो गया? बहुत अच्छा। एक साथ बोलिए, लग नहीं। फिर माया का तुकांत क्या हो गया? छाया, काया। लीला का क्या हो गया? नीला। फिर मिला? वेरी गुड। ओके। तुकांत का मतलब समझ में आया ना? जिसके लास्ट के अंतिम वर्ण मैच खाते हो। जैसे हमने कहा कि जल, कल, पल, छल, तो क्या हो गए हमारे तुकांत शब्द हो गए। जैसे हमने कहा मग, जग, खग, पग, है ना? लास्ट में मैच हो रहा है ना? अंतिम वर्ण जो है वो मिल रहे हैं ना आपस में? क्या हो गए हमारे तुकांत शब्द हो गए। अभी सुनो तो तुकांत काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता क्या कहलाती है? तुकांत कहलाती है। क्या कहलाती है? तुकांत कहलाती है। ओके, अब समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम एक बोलेंगे छल। इसका बताइए तुकांत। सबसे पहले उष्मा नहीं बोला, उसमें भी क्लैप कीजिए उधर। बहुत अच्छा। अब बताइए, आप बताएंगे हिमांशु। सॉरी हिमांशु। हिमांशु का नाम इसलिए बार बार आता है क्योंकि हिमांशु पास आउट हो चुके हैं। हिमांशु और मेरा फेवरेट बच्चा हिमांशु था। ये हिमांशु है। मैं कभी ना क्या हो गया बच्चे? मेरे बच्चे गिनना है। हाँ गिनना है। अच्छा एक मिनट तो समझ में आया। अब बताएंगे हमें हिमांशु बताएंगे जल का। बताओ हिमांशु जल। खड़े होंगे। तल, पल। वैसे सबसे पहले अदीबा ने बोला। अदीबा ने हाँ माही खड़ी हो, डेस्क के ऊपर खड़ी हो। माही इतनी छोटी दिखती नहीं, क्या कर दो माही के लिए? अच्छा चलिए वेरी गुड। अब हम बोलेंगे अच्छा, अब हमको कौन बताएगा? अपने मन से सवाल बताएगी। सवाल खड़ी हो, जिसका नाम लेते हैं ना आप लोग खड़ी जाएगी। ठीक है? तुरंत कोई अध्यापक नाम ले रहा है किसी बच्चे का, इट मींस इसका मतलब क्यों आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप सम्मान ससम्मान खड़े हो जाइए। ठीक है? उसके बाद जो क्या करनी तो कर लिए। आप बताएंगे कर। कर का बताओ। पर। वेरी गुड। फिर उसका सबसे पहले बोला है उसमें भी क्लास कर दो। बहुत अच्छा। समझ में आया सबको ना? सब इतना माने में ध्यान मत दो, बस लास्ट का ये ध्यान दो कि लास्ट के जो वर्ड है, अंतिम वर्ड जो है वो अंतिम वर्ण जो है वो मिल रहा हो बस। ठीक है? सोचो मत गलत लेगा। कुछ तो बोलो, कुछ ना होगा, है ना? तो और 10 होगा तो समझने का मौका मिलेगा, और अगर आ रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
जैसे हमने लिखवाया इसमें प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अरे उजाला, उजाला की पहले हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? पहले ध्यान सुनिए उसका। हमने कहा प्रकाश का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उजाला, रोशनी। बहुत अच्छा, उजाला, रोशनी। अच्छा, दूसरा हमने लिखवाया है सागर, सागर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? समुद्र, जलधि, जलधि। मनोरथ, मनोरथ का समानार्थी शब्द क्या होगा? इच्छा, क्या हो जाएगा? इच्छा, इच्छा। और क्या होगा? अभिलाषा। आप लोग बोलते ना ये हमारी इच्छा कह, हमारा मन कह रहा है। क्या हमारा मन कह रहा है, ये चीज हम खा लेते थे ना, हमारा मन करता भैया हम चिज्जू वाला खा लिए अच्छे से ना, कहते हो ना? हमारा मतलब क्या? इच्छा, हमारी इच्छा ये कह रही है ना, ये हमारी इच्छा है हम क्लास में फर्स्ट आएंगे। हाँ, अच्छा, जगत, जगत का मतलब क्या हो गया? संसार, दुनिया, विश्व, समझे? तो ये हमारे क्या है? समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। जैसे हमने कहा, मान लो हमने कह दिया कि क्या कर दिया, जैसे अब गाँव की भाषा में समझने का बाल, हेयर, आप लोग कहते बाल, कहाँ कहा था? बाल, हेयर, बाल, बाल, है ना? हाँ, समझे? तो समझ में सबको आ गया? ओके, तो आज हम लोगों ने हिंदी के व्याकरण में पढ़ा भाषा के रंग, और पहला पढ़ा हमने तुकांत शब्द, दूसरा हमने पढ़ा समानार्थी। ओके, तुकांत का मतलब होता है जिसका वर्ड लास्ट में, अंतिम में मैच खाता हो। जैसे जल, पल, जा में जाला लास्ट में ला रहा है, पाला लास्ट में पल आ रहा है, तो जिसका अंतिम वर्ण मैच खाता हो, मिलता हो, वो क्या है? हमारे तुकांत शब्द है। और दूसरा है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द इधर के शब्द से ही पता चल रहा है कि समान अर्थों वाले शब्द को क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे पर्यायवाची भी कहते हो ना, पर्यायवाची, पर्यायवाची। ओके, तो ऐसे ही है। जैसे समानार्थी शब्द हो गया लहर का, लहर को कह सकते हैं तरंग, है ना भैया? नहर किनारे आते देखिए ऐसे ऐसे लहर उठ रही ना, बोलते हैं लहर ऐसे ऐसे उठ रही थी, तरंग आ रही थी। हाँ, ऐसे ऐसे उठती है, ऐसे ऐसे उठती है ना, तरंग आप लोग बोलते हो ना? तो ऐसे ऐसे हाँ, तो ऐसे ही क्या है? समानार्थी शब्द हमारे। अब आपका गृह कार्य है, आपका ये होमवर्क है, आपको घर से 10 तुकांत शब्द लिख के लाने हैं और 10 जो है आपको समानार्थी शब्द लिख के लाने हैं आपकी रस कॉपी में, जिसमें आप लोग सुलेख लिखते हो ना, उस वाली कॉपी में, जिसमें प्रश्न उत्तर लिखते हो उसमें ये वाला लिखना है आपको, ठीक है? और जिसमें सॉरी, जिसमें आप लोग सुलेख लिखते हो डेली का, उसमें आपका गृह कार्य होमवर्क 10 आपके समानार्थी शब्द और 10 और क्या? तुकांत शब्द। समझे? समझ में आया? यस मैम। सबको आ गया? यस मैम। तो काम करके लाओगे गृह कार्य? यस। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग पानी पीते रहिए, बॉटल साथ में लेके आइए, बॉटल पास में रखिए। बोतल में पानी भर के लाए हैं। हाँ, पानी पीते रहा कीजिए, ठीक है? और ध्यान रखिए धूप से बचिए भी, बहुत धूप हो रही है, ठीक है? ओके, बाय, धन्यवाद।